हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग प्रीपोजिशन से आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, इसकी तैयारी करनी जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रीपोजिशंस होता क्या है, कहते किसको हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशंस एक शब्द या शब्दों का समूह होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से कराता है। तो सीधे सीधे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, वाक्य में आकर नाउन या प्रोनाउन का अन्य चीजों से संबंध स्थापित करता है। इसका काम होता है एक दूसरे से संबंध जोड़ना। तो प्रीपोजिशंस कई तरह के होते हैं, कई ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशंस होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन और आंसर देखेंगे और साथ ही हम लोग सीखेंगे कि उनका इस्तेमाल कहाँ, कब और कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वी आर गोइंग डैश हॉलीडे नेक्स्ट वीक। हम लोग नेक्स्ट वीक हॉलीडे पे जा रहे हैं। तो हम लोग हॉलीडे के पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, हमको ये देखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है एट, ऑन, ओवर, ऑफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन। तो हम लोग हॉलीडे के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज ए ब्रिज डैश 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 द रिवर, यानी कि रिवर के ऊपर एक ब्रिज है। इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं अक्रॉस, इन, एट, ऑफ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, यानी कि आर पार। तो जो नदी के ऊपर जो ब्रिज है जो इस पार से उस पार होता है, इसलिए यहाँ पे अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज दिस पर्सन डैश 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 दिस पिक्चर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस पिक्चर में कौन सा पर्सन है। तो इसके लिए हमें दिस पिक्चर से पहले कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हम जल्दी से देख लेते हैं, एट, बाय, ओवर, इन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन। तो इन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि हु इज दिस पर्सन इन दिस पिक्चर, यानी इस पिक्चर में, इस तस्वीर में कौन सा पर्सन है। तो सही जवाब हो जाएगा इन, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, द मैन केम डैश डैश मी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो आदमी मेरे पास आया। तो इसके लिए हमें सही प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो जब कोई पर्सन हमारी तरफ आता है तो वह हमारी तरफ ही आता है, यानी हमारे ओर आता है। तो टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि द मैन केम टुवर्ड्स मी। तो सही प्रीपोजिशन हो जाएगा यहाँ पे टुवर्ड्स। तो हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर डैश डैश द टेबल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कुत्ता है वो जमीन पे लेटा हुआ है और टेबल के नीचे। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी जमीन पे लेटा हुआ है, तो टेबल के नीचे ही होगा। तो हमें टेबल के नीचे के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा ये देखना है। तो इसके लिए मैं ऑप्शन जल्दी से आपको बताता हूँ, इन, ऑन, इन टू, अंडर। यानी कि जब किसी भी तरह के टेबल या कोई भी और चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसके नीचे के लिए हमें व्यक्त करना है, तो उसके लिए अंडर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंडर। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे जमीन पर एक कुत्ता लेटा हुआ है। लाइंग का मतलब होता है लेटना, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, ही वेंट डैश 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 कॉलेज। तो कॉलेज के पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, हमको ये देखना है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए ऑप्शन बता देता हूँ, एट, टू, इन, बाई। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ही वेंट यानी कि वो चला गया, यानी कि वो गया। तो इस तरह का सेंटेंस रहता है अगर जाने के लिए। तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी वर्ड रहे, जैसे कॉलेज, स्कूल, मार्केट वगैरह, तो उसके पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। टू भी एक प्रीपोजिशन है, आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ही वेंट टू कॉलेज, यानी कि टू यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ही स्पोक डैश डैश डैश, यानी इसके लिए हमें सही प्रीपोजिशन का चूज करना है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, विथ ए लाउड वॉइस, एट ए लाउड वॉइस, इन ए लाउड वॉइस, टू ए लाउड वॉइस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन ए लाउड वॉइस, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस, यानी कि उसने काफी ज्यादा जोरदार आवाज में बोला। तो हम लोग इसके साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आज के इस वीडियो का, शी इज प्लीज डैश 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 मी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि मी से पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो हम लोग जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है एट, ऑन, विथ, फ्रॉम। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विथ मी, यानी कि शी इज प्लीज्ड विथ मी। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, ही इज गोइंग डैश डैश लीव नेक्स्ट वीक। तो इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि वह अगले हफ्ते से लीव पे, यानी कि छुट्टी पे जा रहा है। तो इसके लिए हमें लीव से पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एट, ऑन, ओवर, ऑफ। तो दोस्तों, इस सेंटेंस के लिए सही प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, वो होगा ऑन। ऑन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक।
तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज अ ब्रिज डैश डैश द रेलवे लाइन्स, यानी तो इस लाइन का मतलब हुआ कि रेलवे लाइन पे एक ब्रिज है। तो इसके लिए सही प्रीपोजिशन का हमें यूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए ऑप्शन है एट, टू, ऑफ, ओवर। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, देयर इज ए ब्रिज एट दी रेलवे लाइन, यानी कि रेलवे लाइन के ऊपर एक ब्रिज है। तो हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीव द क्लास डैश डैश वंस, इसके लिए हमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, इसमें हमें ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है इसके लिए फॉर, इन, एट, अगेन। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट। लीव द क्लास एट वंस, यानी कि एक बार में क्लास को छोड़ दो। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, शी एग्रीड डैश डैश माई प्रपोजल। यहाँ पे मैं नहीं होगा, माई होगा, मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा सा आप लोग इसको सही कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस लाइन का मतलब हुआ कि वह मेरे प्रपोजल से एग्री हो गई है। इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टू, यानी कि शी एग्रीड टू माई प्रपोजल, यानी वो मेरे प्रपोजल से एग्री हो गई, राजी हो गई, सहमत हो गई है। तो हम लोग आज के इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही केम होम लेट डैश 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 द इवनिंग, यानी कि इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि वो शाम में लेट आया, यानी कि वो शाम में घर लेट आया। तो हमें इवनिंग से पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विथ, इन, एट, फॉर। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन, यानी कि ही केम होम लेट इन द इवनिंग, यानी वो शाम में लेट से घर आया। तो इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संतोष डील्स डैश डैश ग्रेन्स, यानी कि संतोष अनाजों में डील करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन है विथ, इन, एट, फॉर। तो यहाँ पे इन का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि शी डील्स इन ग्रेन्स, यानी कि वह अनाजों में डील करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ही इज वेक्स्ड डैश डैश हिज नेबर, यानी कि वो अपने नेबर यानी अपने पड़ोसी से वो परेशान है, तंग है। तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नेबर यानी कि उसके पड़ोसी जो उसके साथ में रहता है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विथ हिज नेबर। तो ही इज वेक्स्ड विथ हिज नेबर, यानी कि वह अपने नेबर से परेशान है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शामिल करने की कोशिश किया है, जो कि प्रीपोजिशन से आते हैं। तो दोस्तों एक बात बताना मैं आपको यहाँ पे जरूरी समझता हूँ कि प्रीपोजिशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसका रेंज जो है से काफ़ी ज़्यादा है। हमें बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में सही से ही इसका जवाब दे पाएंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे, इस चैप्टर से यानी कि प्रीपोजिशन से लगातार 4-5 वीडियोज आएंगे, इसलिए आप लोग सभी वीडियो देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,